रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की और उस ऑर्डर को मॉडिफाई करने की मांग की जिसमें राजस्थान और गुजरात में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए ट्रांसमिशन केबल्स अंडरग्राउंड बिछाई जानी थी। यानी अंडरग्राउंड केबल्स होंगी तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उनसे टकराएंगे नहीं और ऐसा करने से उन्हें बचाया जा सकता है। लेकिन अब सरकार का कहना है कि ऐसा करने से कई तरह की परेशानी सामने आ रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अपने उस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या दिक्कत है और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्यों इतने जरूरी हैं, जानेंगे आज। आप सिविल्स डेली का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। हम जानते हैं कि राजस्थान और गुजरात का एरिया देश के टोटल सोलर और विंड एनर्जी पोटेंशियल में बहुत बड़ा हिस्सा रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि पावर लाइंस को अंडरग्राउंड करने से रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी और इससे इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को नुकसान होगा। एमिशन को कम करने और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए एनर्जी ट्रांजिशन जरूरी है और इंडिया ने नॉन फॉसिल फ्यूल्स में ट्रांजिशन के लिए यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC के तहत साल 2015 में पेरिस एग्रीमेंट साइन भी किया है। इसीलिए इंडिया ने साल 2022 तक 175 गीगावाट और साल 2030 तक 450 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन का टारगेट रखा है। इंडिया की कैपेसिटी काफी ज्यादा है, लेकिन अचीव हम उसके मुकाबले कम कर पा रहे हैं। अगर हम अपनी कैपेसिटी को नहीं पहचानते और उसके लिए काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में विकल्प के तौर पर कोयले का सहारा लेना होगा, जिससे पर्यावरण पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब कुछ बातें कर लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है और इंडिया के मोस्ट क्रिटिकल एंडेंजर्ड बर्ड्स में से एक है। ये घास के मैदान की प्रमुख प्रजाति मानी जाती है जो ग्रासलैंड इकोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। इसकी ज्यादातर आबादी राजस्थान और गुजरात तक ही सीमित है, लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी आप इन्हें देख सकते हैं। पावर या इलेक्ट्रिक लाइन से टकराना यानी इलेक्ट्रोक्यूशन से इन्हें काफी ज्यादा खतरा रहता है। इसके अलावा शिकार करना, जो कि पाकिस्तान के एरिया में अभी भी आम है, लॉस ऑफ हैबिटेट एटसेट्रा इनके एग्जिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें क्रिटिकल एंडेंजर्ड घोषित किया गया है। वहीं CITES यानी साइट्स के एनेक्सर 1 में है। अगर कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज की बात करें तो वहां भी इन्हें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है, जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इन्हें रखा जाता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो इनके कंजर्वेशन को काफी हाईली प्रायोरिटाइज किया गया है। इंडिया में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की सुरक्षा के लिए इन्हें स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के तहत रखा गया है। स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का हिस्सा है। इसके अलावा नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान भी है, जिसे कंजर्वेशन एजेंसीज अपने अपनी तरीके से इंप्लीमेंट कर रही हैं। कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी प्रोग्राम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और राजस्थान गवर्नमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन तीनों ने मिलकर जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी की शुरुआत भी की है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की आबादी में वृद्धि करना है। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के आवासों पर ह्यूमन प्रेशर कम हो सके, इसके लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लॉन्च किया गया। तो वहीं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बाकी वाइल्ड लाइफ पर पावर ट्रांसमिशन लाइनों का और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे इको फ्रेंडली मेजर्स अपनाए जा सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स का गठन भी किया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हाई वोल्टेज पावर लाइंस को अंडरग्राउंड करना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है और ना ही इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में अंडरग्राउंडिंग का प्रयास पूरे वर्ल्ड में कहीं पर किया गया है। ऐसा दावा कोर्ट में किया गया है। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 33 kV वोल्टेज लेवल तक की सभी लाइंस को अंडरग्राउंड और उससे ऊपर की लाइंस को ओवरहेड की इजाजत दी जाए। इस पिटीशन पर CJI NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने सुनवाई के लिए अब अपनी सहमति भी दे दी है। तो ये थी पूरी जानकारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से जुड़ी हुई और उनके लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में। साथ ही पावर लाइंस को अंडरग्राउंड नहीं करने की बात क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट कोर्ट में कह रही है। तो ये थी पूरी जानकारी। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पर कि वर्मिन्स क्या होते हैं और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इन्हें किस शेड्यूल में रखा गया है। आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप सिविल्स डेली की 1-on-1 मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो एक फॉर्म फिल करके आप ऐसा कर सकते हैं। फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।
सिविल सेली के यूट्यूब चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे प्रोग्राम जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर आते रहते हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।